इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहाँ पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने, प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूँ छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का, देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज़ आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं?
वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, चिंता का विषय है। दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं। नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या? नहीं, आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये भाजपा सरकार किसानों को धोखा देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नियम हैं वो गोपनीय रखे हुए हैं। जब 16 लाख करोड़ रुपया पूरी फसलों की माफ किया जा सकता है तो किसानों की 1,17,000 करोड़ का माफ किया जा सकता है। किसान सबसे पीड़ित और सबसे व्यथित और सबसे शोषित व्यक्ति है। मेरे आंखों में आंसू है। मेरे दरवाजे हिंदुस्तान के किसान के लिए, आपके लिए खुले हैं, खुले रहेंगे। ये भाजपा सरकार जो है किसानों को लालच और धोखा देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नियम हैं वो गोपनीय रखे हुए हैं। कहीं भी सरकारी कार्यालय पे, बैंक पटल पे या किसान की पासबुक पे फसल बीमा योजना के नियम एक भी अंकित नहीं है। उसके बाद किसान के समक्ष जो क्रॉप कटिंग की जाती है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो रिकॉर्ड बदल दिया जाता है। मैंने मेरे गांव का रिकॉर्ड 70% 2020 में तहसीलदार से सर्टिफाई करा के लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के सामने रखा, कृषि मंत्री जी के सामने रखा, लेकिन आज तक कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला है। अपने कृषि के अंदर लागत कम होगी और आय ज्यादा होगी और रेट ज्यादा मिलेगी, तभी तो किसान का विकास होगा। होता क्या है, लागत तो ज्यादा है, आय कम है, वो खर्चे ज्यादा है, किसान को आत्महत्या करना ही पड़ेगा। सरकार कोई साथ देती नहीं है। एक हमारे साथ बड़ी विडंबना है कि हम जब भी प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहला आरोप लगाया जाता है कि हम लोग टैक्स पेयर नहीं है, हम टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हैं। जबकि सर 7.5 करोड़ जो टैक्स पेयर है उसमें से 5.5 करोड़ लोग तो देश में जीरो टैक्स फाइलिंग करते हैं। हम किसान भारत का एक इकलौता सेगमेंट है जो टोटल प्रोडक्शन पर टैक्स देता है। जब भी हमारी कर्ज माफी की बात आती है जिसको हम रिबेट के रूप में लेना चाहते हैं तो उस समय हमारे ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं। जीएसटी तो आप भी देते हो, टैक्स आप भी देते हो, ये तो कोई कह नहीं सकता कि आप टैक्स नहीं देते हो। एक बात जरूर है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 100 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। वो पैसा कहां से आया? वो जीएसटी का पैसा है। अरबपतियों ने लोन लिया था, लोन वापस नहीं दे पाए, वो लोन माफ कर दिया। तो उनके लिए एक कानून है, आपके लिए दूसरा कानून। तो मुझे लगता है ये तो सही बात है। अगर कर्जा माफ करना है और उनका करना है तो फिर आपका भी होना चाहिए। दूसरी बात, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि हम लीगल गारंटी एमएसपी के लिए देंगे। हम अगर चुनाव जीतेंगे हम वो काम करके आपको दे देंगे। आपने फसल बीमा योजना की बात की, पैसा आपका जाता है, जीएसटी से जाता है। हिंदुस्तान की सरकार थोड़ा पैसा डालती है, आप डालते हो, स्टेट की सरकार डालती है। फिर जब नुकसान होता है आपको ईमेल लिखना पड़ता है, आपको फोन लगाना पड़ता है, कोई फोन उठाता नहीं है, कोई ईमेल का जवाब नहीं आता है। और फिर जो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, 90% किसानों को वो नहीं मिलता है। तो ये जो इनकी फसल बीमा योजना है, हमारी सरकार आएगी, हम इसको स्टडी करेंगे और जो आपको इससे न्याय मिलना चाहिए वो हम आपको करके देंगे। जो हिंदुस्तान को बनाने का काम करता है उस पर आक्रमण हो रहा है, और जो हिंदुस्तान को बेचने का काम करता है उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है। तो इसको बदलना है और उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारा सिस्टम सुनने का सिस्टम, बीजेपी का सिस्टम प्रचार करने का सिस्टम। 60% लोग मजदूरी करने जाते हैं सर, बिस्तर बांधते, छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं। तो क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देने की जमीन तो ये घाटा का सौदा है सर। 40,000 लगाएंगे 22,000 रुपये मिलेंगे, तो जमीन में तो कोई फायदा है नहीं सर।
और खाद बीज इतना महंगा हो गया कि वो जो दुगना रेट में खाद बीज में पूरा हो जाता है। मैं एससी की हूँ सर, और हमारी समाज पूरी मजदूरी करने जाती है बाहर। जब 16 लाख करोड़ का रुपया पूंजीपतियों की माफ किया जा सकता है तो किसानों की 1,17,000 करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है। मध्य प्रदेश किसान खास करके मालवा क्षेत्र में प्याज की फसल बड़ी पैमाने पर उत्पादित होती है, और जब हमारे पास प्याज का उत्पादन मुफ्त रूप से आता है और सरकार निर्यात बंद करने की व्यापारी लोग प्याज को नामिनल कीमत पे खरीदते हैं, और जब हमारे पास से व्यापारियों के गोदामों में प्याज पूरा चला जाता है तब ये निर्यात खोल देते हैं और वो लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। मगर आपने जो बोला ना, ये किसानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के साथ मारा जाता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सही टाइम पे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, और जो आपका दाम है फिर आपको मिलता नहीं। अपनी जब सरकार थी तो उस समय डॉलर चने का निर्यात बंद कर दिया, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी और आपकी सरकार ने, अपनी सरकार ने डॉलर का निर्यात चालू कर दिया तो हम किसान संपन्न हुए। किसान सबसे पीड़ित और सबसे व्यथित और सबसे शोषित व्यक्ति है, उसकी हर कीमत तय की जाती है, हर चीज पे मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है। हमारी मेरे आंखों में आंसू है। मेरे भाई अभी पार्लियामेंट का आखिरी दिन, इस लोकसभा का आखिरी दिन, हुकूमत ने मकसद लेकर आया तो पूरे दुनिया के सामने 17 दिसंबर 1992 को भारत की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके बजरंग दल तो उस पैमान ने कंडेम किया था बाबरी मस्जिद की शहादत को, पार्लियामेंट में समझौता हो गया। इसने भारत की पार्लियामेंट में कहा कि बारिश चुनरी जीबी पंत ने रखी 6 दिसंबर के दिन रखी गई। किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? तुम भी बोल सकते थे, अगर नहीं बोलेंगे सच्चाई को बयान कर सकते थे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कानून करके रहेंगे और कौन से कहेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी रद्दी करेंगे। हमारे आजाद ये 5 साल में महंगाई आसमान को छू गई, आसमानों को छू गई महंगाई। मगर मोदी जी पूरे देश में जाकर बोल रहे हैं विकसित भारत ये हो गया, बुला कर दिए ये करेंगे। नौजवानों को ये फैसला लेना, भारत का मुस्तकबिल नौजवानों का है, और नौजवानों याद रखो जो आज 24 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में नौजवान है, याद रखो यही 10-15 साल भारत के पास है। अगर तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो याद रखो 2050 या 55 से इतने बूढ़े होंगे कि उन बूढ़ों की को जिंदगी को बचाना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए ये वक्त हो रहे हैं। चीन हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता चीन के खिलाफ। अब वो हमसे पूछते मजलिस क्या है? अरे मजलिस असली है, मजलिस हैदराबाद ओल्ड सिटी ऐसा, अरे ओल्ड सिटी में मजलिस असली है। फिर दूसरे क्या है? नकली है, चाइना का माल, ये असली है। चीन पर कुछ नहीं बोलते और हमको गाली निकालेंगे। बीजेपी के लोग बोलते रोहिंग्या यहाँ पर, बीजेपी के लोग बोलते सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करेंगे, बीजेपी के लोग बोलते कोई मजलिस को के बारे में हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सब खोल देना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जुए खानों को आबाद कर देना। मेरे भाई हम इन तमाम साजिशों से जानते हैं, यकीनन मजलिस अपने
अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। डेवलपमेंट हो, विकास हो, ये पूरे काम करवाए जा रहे हैं। ओल्ड सिटी के मेट्रो के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से फाउंडेशन स्टोन डालिए। महात्मा गांधी पर दीपक लेकर फलक उठाना है। तो मुझे पता है कि आइंदा हफ्ते 7 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर आएंगे फलकनुमा पर मेट्रो का फाउंडेशन डालने के लिए। वेलकम। फाउंडेशन स्टोन भी डालिए और काम भी शुरू कराइए। रोड वाइडनिंग के लिए और पैसे दीजिए। वो जो 2 बिलियन का इफ्तिताह हमने किया था ऑर्गन्स के लिए, उसका काम शुरू करवाइए। चीफ मिनिस्टर ने मैंने उसको बुलाकर कहा कि मूसा नदी के ऊपर मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम करिए। कौन रोक रहा